हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में अगेन दो एग्जाम्पल जो कि इक्विवेलेंट सर्किट के ऊपर आधारित हैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैंने जितने भी 2-3 वीडियो बनाए हैं उसमें इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कई सारे प्रॉब्लम्स आपके लिए मैंने प्रैक्टिस कराया है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने आपके लिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल बोर्ड पे बना रखे हैं। एक पहला एग्जाम्पल हमारा ये है और यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि ए और बी पॉइंट के क्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। और दूसरा जो एग्जाम्पल है जहां पे हमें कैलकुलेट करना है कि ये जो करंट आई की वैल्यू है कितनी करंट आई यहाँ पे फ्लो करेगी इस सर्किट के अंदर। तो ये दो एग्जाम्पल है और ये दोनों एग्जाम्पल हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहली प्रॉब्लम उठाते हैं। ये बहुत सिंपल है, कोशिश आप ये करिए कि आप इसको अपने आप से सॉल्व करिए। उसके बाद आप जो आंसर निकालते हैं और जो मैं यहाँ पे निकालता हूँ उसको मैच कराइए, जिससे कि आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको पहले बताया है कि कभी भी अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला न्यूमेरिकल आए तो हमें जिस पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो हमें सर्किट को उसके बैकवर्ड मतलब पीछे से जाकर के सॉल्व करना है। हमें पीछे से जाकर के देखना है कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है या फिर कोई और कनेक्शन है। अभी तो बेसिकली हम लोग जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें सीरीज और पैरेलल को ही यहाँ पे देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ और कनेक्शंस भी हो सकते हैं जो कि आने वाले टाइम में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप इस सर्किट में पीछे की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे ये 1 ओम और 5 ओम का जो रेजिस्टेंस वो क्या है, सीरीज में है। सीरीज को आपने कैसे आइडेंटिफाई किया भाई, सीरीज में क्या होती है, करंट सेम रहती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई करंट इसमें ये आएगी और यही सेम करंट क्या होगी 5 ओम के रेजिस्टेंस में आएगी। तो यहाँ दोनों रेजिस्टेंस में करंट क्या है, सेम है। और ये कनेक्शन देखने में भी आपको लग रहा होगा सीरीज में है। तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 6 ओम। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देंगे जिसकी वैल्यू कितनी होगी 6 ओम। अच्छा, कुछ और चीजें भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा 3 ओम और 6 ओम का ये रेजिस्टेंस, ये आपको कैसा दिख रहा है, देखो यहाँ पे करंट ऊपर से आएगी और यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। और ये दोनों यहाँ पे देखो सिंगल एक ही पॉइंट है ना, ये बेस इस पे कनेक्टेड, यहाँ पे भी कॉमन है। तो ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। और पैरेलल में हम कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आर निकालना होता तो दोनों को हम क्या कर देते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर दोनों को ऐड कर देते हैं। फॉर्मूला मैं लिख देता हूं आपके लिए, यहाँ पे क्या होता है R1 R2 अपान R1 प्लस R2, ये पैरेलल का फॉर्मूला होता है। तो R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो 6 3 18 और नीचे कितना आ जाएगा 9। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 ओम। ठीक है, तो इन दोनों की जगह हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी होगी 2 ओम, और इन दोनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी होगी 5 एक 6 ओम। तो इसी सर्किट को मैंने रीड्रॉ किया दोबारा यहाँ नीचे। तो इसमें मैंने कुछ किया नहीं, इनकी जगह एक मैंने सिंगल यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया जिसकी वैल्यू कितनी है 6 ओम, जो कि हमने सीरीज वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है। और इन दोनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दिया जिसकी वैल्यू हमने पैरेलल वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जिसकी वैल्यू कितनी आई थी 2 ओम। बाकी का सर्किट हमने एज इट इज ड्रॉ कर दिया है। जैसे आप ये सर्किट यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे तो आपको फिर से सीरीज पैरेलल दिख जाएगा। कैसे दिखेगा, देखो ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है सीरीज में, तो सीरीज में 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 ओम। मतलब इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, एक सिंगल रेजिस्टेंस ये 4 ओम का लगा सकते हैं। ठीक, और ये हमारा क्या है 6 ओम। जैसे आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आप फिर से देखेंगे कि ये और ये जो रेजिस्टेंस है मतलब 4 और 6 ओम ये क्या है पैरेलल में है। तो पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 और नीचे क्या कर देंगे 4 प्लस 6, ऊपर वाला फॉर्मूला सेम अप्लाई करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 6 चौको 24 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ जाएगा 2.4 ओम। मतलब इन दोनों की जगह, मतलब इन तीनों की जगह एक सिंगल हम रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी होगी 2.4 ओम। तो इन तीनों की जगह एक सिंगल हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया जिसकी वैल्यू कितनी है 2.4 ओम। बाकी का सर्किट हमने एज इट इज बना दिया, ये 4 ओम है और ये 8 ओम है और ये 2.4 ओम है। अब जैसे आप इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा तीनों कैसे हैं सीरीज में, तीनों कैसे हैं सीरीज में। हमें ए बी के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है तो हम क्या कर देंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे। तो तीनों को ऐड करेंगे तो आर ए बी हमारा निकल आएगा। कैसे निकलेगा 4 ओम प्लस 2.4 ओम और प्लस 8 ओम, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस का होते हैं ऐड होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 4 12 2 14 14.4 ओम। तो यहाँ पे आर ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 14.4 ओम। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा बहुत सिंपल एग्जांपल था, कैसे सॉल्व करते हैं, पीछे से जाएंगे सीरीज पैरेलल सॉल्व करते हुए सर्किट को बार बार रीड्रॉ करते जाएंगे और एक सिंपल फॉर्म में उसको लेकर के आएंगे और वहां से हम आसानी से ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। बस गलती कहां हो जाती है, कुछ लोग इसको यहां से स्टार्ट कर देंगे या पहले से स्टार्ट कर देंगे।
हमेशा आपको याद रखना है कि अगर हमें जिस पॉइंट के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे हमने आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ना पूछ करके हमने ये पूछ लिया कि इस वाली ब्रांच में कितनी करंट फ्लो करेगी। तो यहाँ पे आई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो ये भी बेसिकली क्या है, आई आप कब कैलकुलेट करेंगे, जब इसको आप एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करके लेके आएंगे, तभी क्या होगा, आई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा या फिर कोई दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा मेथड आप यहाँ पे अप्लाई कर नहीं सकते हैं क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स सर्किट ये बना हुआ है कि आप दूसरे मेथड से जाएंगे तो आपका कैलकुलेशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप उसको कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अल्टीमेटली कहाँ पे जाना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे जाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हमें यहाँ पे करंट निकालना, तो इसके क्रॉस क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। मतलब इस पूरे सर्किट को एक सिंगल रेजिस्टेंस में लेकर के आएंगे। तो बहुत इजी है, हमने आपको क्या बताया था, इसके पीछे से जाएंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे यहाँ पे जैसे हम आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये 1 और 1 ओम का क्या है, पैरेलल में। देखो ये पैरेलल में लगा है ना, तो 1 और 1 पैरेलल में। तो जब सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा होता है तो क्या हो जाता है, उसकी जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी होगी, उसका आधा, 1 का आधा कितना होगा, 0.5 ओम। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा के। कैसे, R = R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 गुणे 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 1/2.5 ओम। लेकिन आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपका टाइम कुछ ना कुछ वहां पे वेस्ट होगा। इसलिए आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर दो रेजिस्टेंस जिनकी वैल्यू सेम लगी हो, अगर उनकी जगह हमें एक रेजिस्टेंस लिखना हो, वो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो उसकी जगह हम सिंगल रेजिस्टेंस कितना लिख सकते हैं, 1 का आधा। तो वहां पे आपका क्या होगा, टाइम बचेगा। अब जैसे ही आप ये 1 और 1 की जगह 0.5 लिखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 0.5 और 0.5 ओम कैसा आ जाएगा भाई, सीरीज में आ जाएगा। इसकी जगह एक सिंगल रखेंगे तो सिंगल सिंगल ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, देखो 0.5 ओम का सीरीज में आ जाएगा 0.5 ओम के साथ, तो कितना आ जाएगा, 1 ओम। मतलब इन तीनों की जगह ये और ये और ये, इनकी जगह हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 ओम। कैसे कैलकुलेट किया, पहले इन दोनों को सॉल्व किया, पैरेलल में 0.5 आया, फिर इसके साथ वो क्या होगा, सीरीज में, तो 0.5 क्या आ जाएगा, 1। तो इसकी जगह हम लगा देंगे एक सिंगल रेजिस्टेंस, जो कि हमने आपको यहाँ पे लगा दिखा रखा है। ऐसे हम लोग कुछ और सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये और ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। जब ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो 2 और 2 का पैरेलल कैलकुलेट नहीं करना है, सेम रेजिस्टेंस लगाए तो सेम रेजिस्टेंस जब पैरेलल में लगे होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है, आधा। तो 2 और 2 का आधा तो कितना आएगा, 1। 2 का आधा कितना होता है, 1। तो भाई इसकी जगह हम सिंगल एक 1 ओम लगा देंगे और इसकी जगह 1 ओम लगा देंगे। ठीक, इसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट, इस सर्किट को मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ड्रा कर रखा है। आप इसको कई सारे स्टेप्स में भी ला करके कर सकते हैं, लेकिन आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कई सारे स्टेप्स में जाके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये भी स्टेप ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये और ये, इसकी जगह 1 हो गया, ये लिख दिया, और इसकी जगह 1 हो गया, ये लिख दिया। और हमने कुछ और चीजें यहाँ पे सॉल्व कर रखी हैं। देखो यहाँ पे ये और ये क्या है, सीरीज में है। देखो 0.5 ओम क्या है, सीरीज में, तो 0.5 कितना हो जाएगा, 1। तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया है। देखो इसकी जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा रखा है 1, बाकी का हमने सर्किट एज इट इज ड्रॉ कर दिया है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्टकट यहाँ पे मार दिया है। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, बहुत इजी। देखो 1 और 1 ये क्या है, पैरेलल में। कैसे हमने आइडेंटिफाई किया भाई, यहां से कुछ करंट आएगी, फिर यहां चली जाएगी, कुछ यहां चली जाएगी, तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो 1 और 1 का पैरेलल कितना होगा, 0.5। 1 और 1 का पैरेलल कितना आएगा, 0.5। ठीक है, तो 0.5 और 1.5 कितना हो जाएगा भाई, सीरीज में ना। अगर इसकी जगह सिंगल रखोगे तो क्या आ जाएगा, उसके साथ सीरीज में आ जाएगा। तो वो 1.5 प्लस 0.5 कितना आ जाएगा, 2 ओम। मतलब इन तीनों की जगह हम क्या लगा सकते हैं, एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 ओम। कैसे कैलकुलेट किया, पहले इसको पैरेलल सॉल्व किया, 0.5 आया, फिर ये 1.5 उसके साथ सीरीज में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 ओम। तो इसकी जगह हम लगा देंगे सिंगल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 ओम। और ये 1 और 1 क्या है, देखो यहाँ पे पैरेलल में, तो इसकी जगह क्या आएगा, 0.5 ओम। तो इसी सर्किट को मैंने यहाँ पे फिर से बना रखा है। तो इसको सॉल्व करके यहाँ पे कितना दिखाया, 0.5 ओम, और इसकी जगह एक सिंगल लगा दिया जिसकी वैल्यू कितनी है, 2 ओम। ठीक, तो एज इट इज आपको सर्किट बना देना है, बस
सर्किट को छोटा कर देना है। छोटा क्यों कर दिया? क्योंकि हमने कई सारे रेजिस्टेंस को सीरीज पैरेलल में सॉल्व करके एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया है। तो जैसे आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये और आसान दिखने लगेगा। कैसे? यहाँ पे देखो, यहाँ से करंट ऐसे आएगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में। भाई देखो 2 और 0.5 ओम क्या है? पैरेलल में। तो इसको पैरेलल कैसे निकालेंगे? दोनों रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं? पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर नीचे कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक, पैरेलल का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख रखा है R1 R2 अपन R1 प्लस R2, R1 R2 अपन R1 प्लस R2। ठीक, तो कितना आ जाएगा? इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से जब इसको हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 10/25, और इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 0.4 ओम। ठीक, मतलब इन दोनों की जगह हम क्या लगा सकते हैं? एक सिंगल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.4 ओम। मैंने यहाँ पे आपको इसको पहले से बना रखा है जिससे कि टाइम थोड़ा सा बचे। तो 0.4 ओम इन दोनों की जगह लगा दिया। फिर ये 0.4 ओम क्या आ जाएगा? 1 के साथ क्या आ जाएगा? सीरीज में आ जाएगा। तो 1 और 0.4 तो कितना आ जाएगा टोटल? यहाँ पे मैं इस सर्किट को फिर से बना लेता हूं। ये आ गया हमारा 1.4 ओम, और ये वोल्टेज कितना दिया है? 14 वोल्ट, मतलब 14 वोल्ट। और यहाँ पे हमें क्या पूछा गया था? इसकी करंट की वैल्यू आई, यही करंट की वैल्यू पूछी गई थी ना, आई। अब देखो हम आसानी से आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई इक्वल टू क्या होगा? ओम से लगा देंगे V/R, V इक्वल टू IR होता ना, क्योंकि अभी सिंगल रेजिस्टेंस में सर्किट कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे कई सारे रेजिस्टेंस लगे थे, तो आई की वैल्यू यहाँ से हम वैल्यू रख के निकाल लेंगे। V की वैल्यू कितनी है? 14, और इसकी वैल्यू कितनी? 1.4। यहां से जब इसको रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10 एम्पियर। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 14/1.4 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 10 एम्पियर। तो हमारी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 एम्पियर। तो देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन था। सिर्फ आपको क्या करना था? यहाँ पे सीरीज पैरेलल सर्किट को सॉल्व करना था। इतना सारा मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप इसको अपने आप ऐसे मन में ही कर सकते हैं। 1 पैरेलल में तो 0.5 हो जाएगा, 0.5 क्या हो जाएगा? सीरीज में तो 1 आ जाएगा। ऐसे आप इसको मन में ही सॉल्व कर सकते हैं। आप डायरेक्ट ये वाला लिख सकते हैं यहाँ पे, या ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कई सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। थैंक यू सो मच।